वो बगैर रुके मुसलसल बोल रही थी। इस बात से बेनियाज के एक तीसरा वजूद भी उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फर्ज करो ऋषि, अगर किसी दिन अबद को पता चल जाए कि तुम उसके करीब इसलिए आई थी कि ताकि बदले के तौर पर अबद को उसके भाई और फैमिली से दूर कर दो, या फिर वो जान जाए कि तुम इसे फ़ोन पर उसी लिए सताती रहती थी ताकि एक दिन खुद ब खुद वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए, वो तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए, यहाँ तक कि एक दिन अगर तुम कहो कि अबद अपने घर वालों को छोड़ दो और वो तुम्हारे कहने पर इन्हें छोड़ भी दे। फर्ज करो ऋषि, अगर तुम्हारी मोहब्बत का ये दायरा किसी दिन अबद तोड़ दे, वो इस हिसार से निकल आए जो तुम ने इसके इर्द गिर्द खींच रखा है, वो तुम्हारी फितरत को समझ जाए कि तुम बल्ला की कीना परवर हो, मुंतकम मिजाज हो, तो फिर सोचो तो सही तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो तुमसे नफरत करने लगेगा। जाजिम के लफ्ज़ों के कोड़न ने रमशा को दहला दिया था, मगर वो अपनी फितरत के अन मुताबिक भड़क उठी। मैं क्यों ऐसा फ़र्ज करूं, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ी, अबद क्यों मुझ से नफरत करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। ये शिद्दत पसंदी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी ऋषि। जाजिम इसे समझाना चाहता था, मगर वो गुस्से से भनाती हुई उठ कर बाहर निकल आई और गोया इसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। हलका से घटी घटी चीखें बरामद होने लगी थीं। उसने बैरूनी गेट से अबद जर्रार को बाहर निकलता देख लिया था। इसके कदमों की धमक उसे अपने दिल में सुनाई दे रही थी, और वो सचमुच इससे बददिल हो गया था। जो कुछ वो सुन चुका था वो इसकी गैरत के लिए ताज़ियाने से कम नहीं था। मैं एक औरत के हाथों बेवकूफ़ बन गया। बस उसी सोच ने उसके ज़हन को मुंतशिर कर दिया था। ऋषि ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे मेरे बाप जैसे शफीक भाई से बदज़न कर दिया, मुझे मेरी माँ का नाफरमान बना दिया, मुझे मेरे अपनों से जुदा कर दिया। एक औरत की झूठी मोहब्बत ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अबद जर्रार को लौट लिया।